यहाँ पे मुस्लिम को ही शिक्षा मंत्री बनाया देश की आजादी के बाद, तो उन्होंने जानबूझ के जो उनके अत्याचार थे, उनकी नीचता थी, जो गलत कार्य वो करते थे, उनको छिपाया गया और उनको अच्छे ढंग से हीरो बन के प्रेजेंट किया गया है। नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज। पहुंचे हैं बल्लभगढ़ सनातन कार्यालय में। सनातन कार्यालय क्या है, मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर धर्म और अधर्म की लड़ाई जो है वो यहाँ पे लड़ी जा रही है। किस तरह से अपने धर्म के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो अपने धर्म को भूल चुकी है। बहुत कुछ बातें हैं, बहुत कुछ चीजें हैं जो है सीखने वाली हैं। बात करेंगे जैनित हॉस्पिटल के डायरेक्टर जी.के. शर्मा जी से। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज आपने एक चीज बताइए, धर्म और अधर्म और विधर्मियों के बारे में बहुत कुछ चीजें बताइए, लेकिन देश के युवा पीढ़ी को पता ही नहीं विधर्मी कहते किसको है, तो क्या कुछ बता सकते? जय श्री राम। धर्म का मतलब है जो जीवन शास्त्रों के अनुसार जिया जाता है उसको धर्म बोला जाता है। शास्त्रों का मतलब हो गया भगवत गीता, रामायण, महाभारत, वेद और पुराण। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि जीवन आपको कैसे जीना है। जीवन जीने का एक प्रॉपर तरीका है जो हमें पता होना चाहिए, वो धर्म ग्रंथों के बिना नहीं पता लगेगा। और विधर्मी वो होते हैं जो धर्म के हिसाब से नहीं चलते हैं, इसके खिलाफ चलते हैं, उसको हम अधर्म भी कह सकते हैं। तो अधर्म का मतलब है जैसे धर्म में सिखाया है नारी रक्षा, गौ रक्षा, आत्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के लिए आप हथियार उठा सकते हैं। लेकिन जो अधर्मी होता है वो नारियों पे अत्याचार करता है, गलत काम करता है, जिहाद फैलाता है और समाज को खत्म करने की कोशिश करता है, दूसरे समुदायों को खत्म करने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने मुगल काल की कई योद्धाओं की, कई राजाओं की बात की है। अगर हम शिक्षा पद्धति को जाए तो आज से जो 8-10 साल पहले जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें उन राजाओं को बहुत महान बताया गया, लेकिन आपने उनके जो कहते हैं ना कि उनकी काम वासना जो क्रियाकलाप वो सारी खोल के रख दिए, तो कैसे कुछ क्या कहा गया कि शिक्षा पद्धति क्या गलत थी अब तक? हमारी शिक्षा पद्धति, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम को ही शिक्षा मंत्री बनाया देश की आजादी के बाद, तो उन्होंने जानबूझ के जो उनके अत्याचार थे, उनकी नीचता थी, जो गलत कार्य वो करते थे, उनको छिपाया गया और उनको अच्छे ढंग से हीरो बन के प्रेजेंट किया गया है। जबकि वो औरतों को हरम में रखना, और जहांगीर ने खुसरो की हत्या करी और गुरु अर्जुन देव की हत्या करी, और शाहजहां जो है अपनी पुत्री से ही शादी कर लिया था, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार दिया था। मतलब इनका इतना गंदा रक्त से भरा हुआ इतिहास है अपने परिवार के लिए ही। दूसरों पे तो अत्याचार करेंगे जब इन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा है। तो ये सब बातें नहीं बताई हैं, क्योंकि अधर्मी चाहते नहीं है, विधर्मी चाहते नहीं है कि ये बात सनातन धर्म को पता लगे। सिख धर्म की बात करें तो सियासत जो इस टाइम है शहीदी सप्ताह बताया जाता है कि दिसंबर का जो महीना होता है सीधम शहीदी दिवस के रूप में मनाता है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि क्यों मनाया जाता है, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालेंगे? शहीदी सप्ताह 21 से 27 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है और इस दौरान हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के जो बड़े बच्चे थे, साहिबजादे थे, अजीत सिंह और जुझार सिंह, 22 दिसंबर को उनका शहादत हुई थी। और 26 दिसंबर को जो दो छोटे बच्चे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको दीवार में चुनवा दिया था औरंगजेब के सेनापति ने, वजीर खान ने। तो इस समय जो है माता गुजरी का भी देहांत हो गया था उसके बाद। तो ये जो 21 से 27 के बीच का समय है, ये शहादत का समय है और एक ये दुख का समय है। इस दौरान लोग क्रिसमस भी मनाते हैं। तो ये सब बेशर्मी की बातें हैं। वाले जी, सर क्या कहेंगे? बहुत मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं नतमस्तक उन गुरुओं के जिनकी वजह से आज ये सनातन धर्म बचा हुआ है। गुरु तेग बहादुर उनका और गुरु गोविंद सिंह के पूरे गुरु परंपरा के जिनकी वजह से आज ये देश और धर्म बचा हुआ है। ये आज देश नहीं, ये धर्म सनातन धर्म ही नहीं होता अगर गुरु जी त्याग नहीं, बलिदान नहीं किया होता, उन्होंने शहादत नहीं दी होती। मैं तो 2019 में फतेहगढ़ साहब गया था और तब मन बहुत द्रवित हुआ वो देखकर। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल से मैं पूरी शहीदी सप्ताह में जमीन पे सोता हूँ, सादा भोजन खाता हूँ और जपजी का पाठ करता हूँ और केवल सादगी में रहता हूँ और भोग बनाता हूँ कि मेरे गुरु ने जो त्याग किया मैं पूरे, और मैंने प्रण किया कि पूरे समाज में फैलाऊंगा कि इन गुरुओं की शहादत को हम ना भूलें, ना भूलें, ना भूलें, जिन्होंने इस सनातन धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना घर परिवार अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ को शहादत कर दी। और आज मैं सभी को ये भी कहना चाहूंगा, आज की परिस्थितियां अच्छी नहीं है, हम सबको एकजुट होकर रहना है। और हमें ये नहीं कि मेरा पूरा जीवन हो गया, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, हम सारा जीवन इसी घेरे में निकाल देते हैं। हमें इस घेरे को पार करके बाहर निकलना होगा, अपने देश, अपने धर्म, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तभी अगर हम ये धर्म बचेगा तो ये देश बचेगा और देश बचेगा तो हम बचेंगे। जय हिंद, जय भारत। भले जी, युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे जो ये चीजें भूल चुकी हैं? युवा पीढ़ी को तो मैं कहूंगा कि धर्म से जुड़े रहोगे तो अच्छे रहोगे,
धर्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि कम से कम सप्ताह में एक बार तो मंदिर गुरुद्वारे जरूर जाएं, और धर्म से जुड़े रहेंगे तो हमें अच्छी भावना भी आएंगे और अपने देश और धर्म के लिए हम करना चाहेंगे। और हम किसी भी के खिलाफ नहीं है। इस देश पे सभी रहने वाले सभी हमारे अपने हैं, लेकिन जो इस देश को प्यार करता है वही मेरा अपना है। जो इस देश से नफरत करता है, जो इस देश का मुर्दाबाद कहता है, वो मेरा अपना नहीं है। जो इस देश को प्यार करता है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, वो सभी हमारे अपने हैं। लेकिन इस देश को प्यार करना सबसे पहली शर्त है, और वो सभी में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर राज जी, और ये शहीदी सप्ताह मना रहे हैं और नई पीढ़ी को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारे गुरुओं जी के पुत्रों ने अपना बलिदान दिया है और धर्म परिवर्तन नहीं किया, चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आ गई, उनको टॉर्चर किया गया सॉरी, उसी प्रकार जो नई पीढ़ी है उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर छोटी गरीबी आती है, कोई मुसीबत आती है और आप क्रिश्चियन बन जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनको मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आप उन गुरुओं को, उन बच्चों से सीखे। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दे दिया और धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो हमारी नई पीढ़ी भी धर्म परिवर्तन ना करे और अपने धर्म पे अडिग रहे। जय। मेरा नाम अशोक सनातनी है, मैं इनसे संगठन से जुड़ा हूँ और मेरा एक ही कहना, मैं समाज से अपने एक ही संदेश देना चाहता हूँ। आप अपने गुरुओं का, हमारे गुरुओं का जो इतिहास है उनको देखिए, जिन्होंने अपना पूरा परिवार धर्म पर टिके रहने के लिए, धर्म पर अडिग रहने के लिए पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया। बहुत ही दुख की बात है, आज हमारे समाज में लोग लालच में आकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। एक बोरी चावल में, एक में, जिन्होंने अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया। हमें उन गुरुओं का एहसान होना चाहिए, हमें उन गुरुओं का सत नमन करना चाहिए। ये कितने दुख की बात है, ये बहुत पीड़ा पहुंचाती बात है। हमें हमारे पूरे समाज को चेतना जागृत होनी चाहिए। धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, ये जब तक सुरक्षित है जब तक हम चेतना में रहेंगे। यदि हमने थोड़ी भी गलती की तो हमारा आने वाले भविष्य क्या होगा, इसके बारे में सोच लेना चाहिए। जो लोग इस प्रयास को कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों को अपना प्रयास और बढ़ाना चाहिए। जो लोग अभी सोए हैं, जिन लोगों को में अभी जागृति की कमी है, उनको जागृत होना चाहिए और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मैं तो सभी से यही निवेदन करता हूँ और इसी मुहिम में मैं लगा हुआ हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को बचाने के लिए ये सनातनी लोग जो हैं वो अब मैदान में निकल चुके हैं और अपने साथ साथ लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं और साथ साथ युवा पीढ़ी को भी धर्म के बारे में बता रहे हैं कि धर्म किस तरह से हमारी जो शिक्षा और संस्कृति है उसको बढ़ाता है।